हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त नसीब हुई। और हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इल्म में इजाफ़े की दुआ फरमाई है। इसीलिए आपसे कई हदीसें मुबारका मक़बूल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दानाई और हिकमत की वजह से लोग आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रूह के घर लौटने के बारे में सवाल किया गया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका जवाब बड़े ही दलाइल के साथ दिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि रूह घर पर आती है या नहीं, और अगर आती भी है तो क्यों आती है, और क्या माँ बाप की रूह मरने के बाद घर पर आती है। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में अक्सर लोग सवालात किया करते थे, जो तरह तरह के मौज़ूआत हुआ करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इमाम अली मस्जिद में बैठे हुए थे और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में और भी कई लोग बैठे हुए थे, जिसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अली से सवाल किया, क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर पर लौटती है। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूह अपने घर वालों के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है। वो अपनी औलाद से फरियाद करती है और वो अपने औलाद से ये सवाल करती है कि सदका और नेक अमाल करके उनके ऊपर मेहरबानी करे। वो उनसे दुआओं के लिए दुआओं का सवाल करती है। तो इस पर सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया कि माँ बाप की रूह क्यों वापस लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा बंद हो जाता है कि मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि वो उन पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमाल करे, नेक अमाल करके ईसा अलैहि सवाब कर दे, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूह घर पर लौटती है और फरियाद करती है कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए भी नेक अमाल किए जाए, सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने दोबारा पूछा, ये रूहें कब कब अपने घरों में लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों में लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों में लौटती है और वो दिन जुम्मे रात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घर पर आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती है। लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं वो इनकी आवाज़ सुन नहीं सकते, वो अपने दुनियावी कामों में रहते हैं, लिहाजा ये रूहें उसी तरह से मायूस होकर लौट जाती है, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो, अच्छी हो और अपने वालिदैन के लिए नेक अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरमुहीन वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उसकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती है, ए अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें अपनी दुआओं में याद किया है, तू उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को ख़त्म फरमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, जिससे ये साफ पता चलता है कि रूहें जुम्मे की रात को घर वापस लौटती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद इंसान की आँखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, एक सवाल मेरे ज़हन में है कि मौत के वक्त इंसान की आँखें
खुली की खुली क्यों रह जाती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, लोहे महफूज पर इंसान की जिंदगी, धड़कन और इंसान जो सांस लेता है उसके तहत लिखी हुई है कि कौन कितनी मर्तबा सांस लेगा, किसका कितना मर्तबा दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ताए मौत यानी मलकुल मौत इंसान के पास आता है, रूह को कब्ज करता है, तो इंसान अपनी आंखें खोलकर घबराता है। इंसान मलकुल मौत को देखता रहता है कि इतनी देर में जितनी धड़कनें और जितनी सांसें उस इंसान को मिली हुई होती है वो खत्म हो जाती है, और यूं वो इंसान की आंखें मौत के वक्त खुली की खुली रह जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। एक मर्तबा हजरत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है, बस इतना कहना था। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, मरने के बाद बरज़ख में इंसान इंतजार करता रहता है और उस इंतजार के साथ पछतावा उसका मुकद्दर बन जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सी चीजें हैं जिस पर इंसान पछताता है। तो मौला अली ने फरमाया, इंसान कब्र में बार बार पछताता रहता है। पहली आरजू कि काश मैं जिंदगी में तकब्बुर नहीं करता, घमंड नहीं करता, अपने आप को मिट्टी का समझता। दूसरी आरजू कि काश मैं अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ कर लेता। तीसरा, एक काश मेरा अमाल नामा मुझे पढ़कर नहीं सुनाया जाता। चौथा, एक काश मैं दुनिया में बुरे दोस्तों से बचता, फूला फूला शख्स के साथ ना बैठता। पांचवा, एक काश मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की होती। छठा, एक काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाता। सातवां, एक काश मैं भी उनके साथ होता जो दुनिया में अच्छे अमाल करते थे, दरसे अखलाक लोगों को देते थे। आठवां, एक काश मैंने अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया होता। और आखिरी, एक काश कोई ऐसी सूरत हो कि फिर से मुझे मौका मिले, मैं दुनिया में चला जाऊं और अपने लिए अच्छे अमाल करूं और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताऊं कि ये जो जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो ये खत्म होने वाली है और हर एक चीज का अल्लाह तुमसे हिसाब लेने वाला है। बाखुदा मौत के वक्त सिवाय अच्छे अमाल के कुछ भी काम नहीं आता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।